Hello everyone, myself Tika Meena, Assistant Professor Mathematics, Government College मंडफिया। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट में मैट्रिसेज में पढ़ा था मैट्रिक्स की डेफिनेशंस एंड प्रॉपर्टीज। उसी में आज आगे बढ़ते हुए हम पढ़ रहे हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स की जाति यानी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। माना एक कोई मैट्रिक्स है तथा आर ऐसा धन पूर्णांक है कि मैट्रिक्स ए का जो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए आर ऐसा धन पूर्णांक है मैट्रिक्स ए का नंबर फर्स्ट आर कोटि की कम से कम एक उपसारणिक का मान शून्य नहीं है या R+1 कोटि का प्रत्येक उपसारणिक का मान शून्य हो तो आर मैट्रिक्स ए की जाति कहलाती है। यानी सीधा सा हम कहें तो हमें उस मैट्रिक्स की उपसारणिक बनाने हैं और आर कोटि की एक ऐसी उपसारणिक रहेगी कम से कम कि उसका मान शून्य नहीं है। यदि शून्य है तो उस आर उसकी कोटि नहीं होगी और इस आर से ज़्यादा R+1 कोटि की उपसारणिक का मान होते ही वो शून्य आए तो मैट्रिक्स ए की जाति को हम रैंक ऑफ ए रो ए से प्रकट करते हैं। किसी भी क्रम की शून्य मैट्रिक्स की जाति शून्य मानी जाती है, दैट इज रैंक ऑफ जीरो मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो। तो ये क्लियरली है डेफिनेशन से कि रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन इफ एंड ओनली इफ कि यदि डिटरमिनेंट यानी सारणिक का मान नॉट इक्वल टू जीरो है और ये एन क्रम की कोई वर्ग मैट्रिक्स है। यदि ए एम एन क्रॉस की कोई मैट्रिक्स है तो रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू मिनिमम एम एन। अब इसके बाद आता है मैट्रिक्स की रिक्तता नलिटी। यदि मैट्रिक्स ए एन कोटि की वर्ग मैट्रिक्स हो तो एन माइनस रो ए तो मैट्रिक्स ए की नलिटी अर्थात रिक्तता कहलाती है। इसे एन ए से ये क्योंकि ये रैंक जो है रैंक और नलिटी दोनों का एड टोटल जो ऑर्डर है उसका उसके बराबर होता है, इसलिए यहाँ एन माइनस जो टोटल एन है किसका ऑर्डर क्या है कितनी कोटि की है वर्ग मैट्रिक्स उसमें रैंक को घटा दें तो नलिटी बचती है। अब ये जिस मैट्रिक्स की जाति निकालनी है हमें यहाँ पे तो हम इसमें सिंपल सा तरीका अपनाएंगे कि मैट्रिक्स ए की जाति निकालने के लिए सबसे पहले इसका ऑर्डर देखेंगे। जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x4 यानी 3 तो क्या है पंक्ति है और 4 स्तंभ है। तो परिभाषा अनुसार रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू मिनिमम 3 4 तो इसमें क्या आएगा मिनिमम 3 तो रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 3। तो ये क्लियर हो गया कि किसी मैट्रिक्स की जो रैंक है 3 या 3 से कम है। यहाँ 3x3 क्रम की कुल लघु सारणिक बनाएंगे अब इसमें क्योंकि हमें उपसारणिक का मान देखना है। यदि एक भी उपसारणिक का मान शून्य नहीं आता जैसे सभी शून्य जैसे 3x3 क्रम की कुल लघु सारणिक बनाएंगे क्योंकि ऑर्डर 4 है यहाँ पे तो 4C3 कॉम्बिनेशन लेंगे C3 से क्योंकि 3 ऑर्डर की बनानी है 4 से क्योंकि 3x4 है मैट्रिक्स ये तो इसका मान आएगा 4 क्रमचय संचय की इस फॉर्मूले से तो 4 जिनमें से अब इससे 4 लघु सारणिक बनेंगे 3x3 के। जब उनका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं यदि उनमें से यदि किसी एक का मान भी अशून्य हो तो हम ये कह देंगे कि वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स वो होगी उस ऑर्डर की कम से कम। तो हम यहाँ देखते हैं कि पहले यदि हम इसमें लघु सारणिक बनाते हैं तीनों को लेके तो इसका मान शून्य आता है। लघु सारणिक का मान निकालने के जैसे 4 ये इसको किया तो 3 × 0 0 -4 इसी तरह यहाँ पे सेकेंड -2 आता है और 6 × 0 0 -2 × 4 8 और इसी तरह लास्ट का 1 6 × 1 6 और -6 इस तरह ये पूरा इसको हल किया तो 0। इसी तरह यदि नेक्स्ट मान निकाले हम इसका तो वो भी 0 आता है लेकिन जो इस लघु सारणी का मान निकाल रहे हैं वो नॉन जीरो आता है अर्थात 60। तो हम ये कह सकते हैं कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 होगा। ये क्यों होगा बिकॉज हमें ये देखना है कि आर कोटि की जैसे यहाँ 3 ऑर्डर की थी ये मैट्रिक्स बनाई हमने लघु सारणी कम से कम एक उपसारणी का मान शून्य नहीं है तो इसका मान शून्य नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि ये इस मैट्रिक्स की जाति है अर्थात रैंक है।
यदि इसका मान भी शून्य होता, चारों का मान शून्य होता, तो उसके बाद हम 3x3 से कम करके 2x2 की बनाते, वो 4c2 से करते, और इसमें से हम 2x2 की मैट्रिक्स से बनाते, और जितनी बनती उसको देखते कि उनमें किसका मान अशून्य है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट थ्योरम है, किसी मैट्रिक्स ए तथा इसकी परिवर्त मैट्रिक्स एटी की जाति का मान समान होता है। रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ एटी, माना रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन, तो परिभाषा अनुसार ए के n+1 पंक्ति का प्रत्येक उप सारणी का मान शून्य के बराबर होगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं विशेष स्थिति में डिटर्मिनेंट या सारणी का मान एन का 0 है। क्वेश्चन फर्स्ट, एन मैट्रिक्स ए की n+1 पंक्ति का उप सारणी क्या है। ये ध्यान रखना है, जो हमने ये मैट्रिक्स माना है एन ए की n+1, कौन सी है, n+1 पंक्ति का उप सारणी है, अतः एन टी जो परिवर्त होगा इसका, परिवर्त ए टी की n+1 पंक्ति का उप सारणी के गुणधर्म से, जो हम ये सारणी के गुणधर्म से जानते हैं डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी से, कि डिटरमिनेंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए टी, तो ऐसा मैट्रिक्स होती है उसका परिवर्त मैट्रिक्स के मापांक के बराबर होता है मान, तो इसका भी मान क्या होगा, इनसे 1 और 2 से ए एन टी का मापांक 0 होगा। ए टी की प्रत्येक n+1 क्रम की उपसारणी शून्य के बराबर है, तो रैंक ऑफ ए टी लेस देन इक्वल टू एन, ये इससे शो कर रहा है कि ए टी की प्रत्येक n+1 क्रम की उपसारणी शून्य के बराबर होती है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि इसका ऑर्डर n+1 से कम होगा रैंक, या तो n होगी या n से कम होगी। तो रैंक ऑफ ए टी लेस देन इक्वल टू n। और क्वेश्चन नंबर 3, रैंक ऑफ ए इक्वल टू n है, अतः मैट्रिक्स ए की कम से कम एक ऐसी n पंक्ति की सारणी का मान, उपसारणी का मान r का अस्तित्व होगा, ताकि इसका मान नॉट इक्वल टू 0 मापांक का मान। तो आर टी ये सेम होते हैं प्रॉपर्टी से सारणी की से, तो आर टी नॉट इक्वल टू 0, तो आर टी भी परिवर्त मैट्रिक्स ए टी का एक पंक्ति वाला उपसारणिक है, तो रैंक ऑफ ए टी ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ये यहाँ क्लियर है, क्योंकि जो आर टी है, जो आर टी हमने लिया था, आर का अस्तित्व लिया था, वो एक परिवर्त मैट्रिक्स ए टी का एक पंक्ति वाला उपसारणिक है। तो रैंक ऑफ ए टी क्या होगा, या तो एन होगा या एन से बड़ा होगा, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है, आर टी का मान नॉट इक्वल टू 0 है, तो रैंक ऑफ ए टी का मान भी क्या होगा, या तो एन होगा या एन से बड़ा होगा, क्योंकि हो सकता है इससे उपसारणी का नेक्स्ट लें, जैसे 3 ऑर्डर है तो 4 का लें तो वो भी नॉन 0 हो सकता है। तो ये क्लियरली होगा इससे 3 और 5 से रैंक ऑफ ए टी इक्वल टू, जो 3 इक्वेशन है, तो रैंक ऑफ ए टी इक्वल टू एन। तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए टी सेम होती है, का मान एन आ गया। तो ये हमें इसमें सिद्ध करना था कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए टी इक्वल टू एन। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया भी है। तो थैंक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन एल आई और एल डी, और उनके एग्जाम्पल्स करेंगे।